तो इसीलिए अब वो इस बात पे आ गए हैं कि देयर इज अ गॉड्स पार्टिकल, and they say everything has come from the God's particle. Now when you ask them this question, I'm talking of the top Nobel Prize winner, the scientists, when they talk, the atheist one, there are two type of scientists, one is the atheist and one is the theist. ध्यान रखिएगा, there are, if आपको आना पढ़ना हो मेरे बता सकते हैं, नोबेल प्राइज विनर्स हैं, लेटली 70 से आगे भी है, ये नहीं कि पुरानों की बात कर रहा हूँ, न्यूटन की, वो भी कहते हैं कि विदाउट इंटेलिजेंस ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, देयर हैज टू बी एन इंटेलिजेंस बिहाइंड इट। वो कहते हैं, जब उनसे पूछो कि गॉड्स पार्टिकल किसने बनाया, नो नो, दे से दिस इज द, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, वो कहते हैं दिस इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, इसका और कोई कॉज नहीं है, परंतु वो कहते हैं ये लिविंग नहीं है, ये डेड मैटर है। ये क्या है? डेड मैटर है। ना ध्यान सुनिए, नाउ स्पिरिचुअल साइंस वो क्या कहती है? वो कहती है देयर इज, और वी ऑल्सो बिलीव दैट देयर इज गॉड। जब वो पूछते हैं हमसे क्वेश्चन कि गॉड को बनाने वाला कौन है, तो हम भी कहते हैं यही सर्व कारणा कारणम है, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। When you can accept God's particle as the cause of all causes, then why don't you accept our theory that God is the cause of all causes? They say this is dead matter, we say this is a living being, conscious being, which is more logical to believe. He has got intelligence. That particle has got no intelligence. How can it multiply? So what is more striking to the mind, to the intelligence, is in this world also, do you think anything intelligent coming out from an unintelligent source? Never. Science says never by chance, but जब दुनिया की बात आती है तो बोलते बाई चांस आ गई। देखो कितनी अजीब चीज है। साइंस नेवर बिलीव्स इन बाई चांस, इट नेवर बिलीव्स इन बाई चांस। वो क्या कहती है? परंतु द ओरिजिनल वाज बाई चांस। अरे हम कहते हैं कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज बाई चांस एंड द ओरिजिनल कमिंग इज ऑल्सो नॉट बाई चांस, इट इज बाई डिजाइन, इट इज बाई इंटेलेक्चुअल डिजाइन। Did your computers, did your software come on its own? उन्होंने फ्लैश का प्रोग्राम, फ्लैश का डिजाइन किया, कुछ हम बोले बनाने वाला नहीं है कोई भी, अपने आप आ गया यार, ये कंप्यूटर ने बना दिया। इट इज एक्चुअली आपकी तौहीन करना होता है ये। यू आर बेसिकली डिग्रेडिंग द पर्सन इफ यू डोंट एक्सेप्ट हिज, डोंट अप्रिशिएट। Now why becomes this knowledge of God becomes so important? Please take the second step to this. इतना मान लीजिए there is a person, there is an intelligence, पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ क्या है? आपके पास कोई नया कोई चिप आता है छोटा सा, कोई आप ये है क्या यार, पता ही नहीं किसी को, कौन बताएगा इसके बारे में ये है क्या? इसके बारे में क्या जानना चाहोगे कि इसका पर्पस क्या है, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रभु जी? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग? बिकॉज इफ यू नो द पर्पस, काम आपका हो गया, यू कैन यूज इट इन द राइट पर्पस। इन द सेम वे, हैव यू एवर इंक्वायर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बॉडी? वेरी स्पेशलाइज्ड है प्रभु जी। इट इज समथिंग इनक्रेडिबल, इट इज समथिंग इनक्रेडिबल। I don't know how people can't think about it and how people do not try to understand also that why this creation. You cannot, ये तो वो बच्चों वाली बात हुई प्रभु जी कि एक बच्चा, छोटा बच्चा जिस मोबाइल नहीं देखा कभी, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो कि क्या करेगा उससे, बताइए क्या करेगा प्रभु जी? एक आंसर है इसका, वन लाइन आंसर बताऊं क्या है? बात करने के सिवाय सब कुछ करेगा। उससे बात करने के सिवा उसके साथ सब कुछ करेगा, परंतु जो चीज करनी है वो नहीं करेगा, बिकॉज इट डज नॉट नो द पर्पस बिहाइंड इट। एंड द person who does not know the purpose of a particular thing which is at hand, what would you call that person? An intelligent person or person in ignorance? Gross ignorance. That child is in gross ignorance. Gross ignorance. परंतु आपने कभी इंक्वायर किया है कि एक इंटेलिजेंट, और एक आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, 3 उत्तर दीजिएगा, इसके बाद विल क्लोज फॉर टुडे, टुमारो विल टेक सम
2-3 points and the practical application of how we can practically apply these things into our life that लेंगे क्योंकि लास्ट सेशन है कल का। ये मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि ये माइक, उसका उत्तर देना। मैं मानता हूं इस माइक को बना, आप में से कितने मानते हैं कि इसको माइक को बनाने वाला कोई नहीं है? हाथ उठाइएगा। उसके अलावा सब मानते हैं इस माइक को बनाने वाला कोई है। ओरिजिनल बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट है। नंबर 2 क्वेश्चन, आप में से कितने मानते हैं किसी बेवकूफ ने ये माइक बनाया है? बेवकूफ भी नहीं है प्रभु जी। साउंड वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड अगेन साउंड वाइब्रेशन, दिमाग तो चाहिए प्रभु जी। कन्वर्टिंग साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड देन अगेन कमिंग आउट एज साउंड। उसका मतलब 2 थिंग्स में एग्री कर गए, इसको बनाने वाला कोई पर्सन है और वो इंटेलिजेंट है। नाउ मैं तीसरा चीज कहता हूं, किसी इंटेलिजेंट पर्सन ने इस माइक को बनाया परंतु कोई पर्पस के, इसके पीछे कोई पर्पस नहीं था। कितने इस बात को विश्वास करते हैं? कोई नहीं। उसका मतलब ये हुआ कि किसी इंटेलिजेंट पर्पस व्यक्ति ने इसको किसी पर्पस के लिए बनाया है। तो इसी तरीके से व्हेन यू सी दिस यूनिवर्स, आर यू नॉट शॉक्ड एट दी सी योर ओन बॉडी? डू यू थिंक एंड it has come by chance? Number 2, it has not been made by an intelligent person. आप देखिए मजे की बात, बैलेंस है प्रभु जी। और बैलेंसिंग कहाँ है पता है आपको? ईयर के अंदर होता है बैलेंसिंग ऑर्गन, पैरों में भी नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं पैर हमें बैलेंस कर रहे हैं, पैर का बैलेंस कर रहे हैं, जब भी तो झापड़ पड़ जाता है कई बार, तो चक्कर क्यों आया था? वो एक्चुअली अंदर जो कान में जो बैलेंसिंग ऑर्गन है वो हिल गया, वो हिल गया है। और वो देखिए क्या कमाल है, यहां डाल रखा है, किसी के यहां, किसी के यहां, किसी के यहां। ऐसा क्यों नहीं है? सबका यहीं क्यों है? मॉडल्स भी सब अलग अलग हैं। उस कंपनी को ग्रेट कौन मानते हो आप? किस कंपनी को ग्रेट मानते हो? जो रोज नया मॉडल निकालते हैं। रोज नहीं निकलता, यहां एवरी सेकंड नया मॉडल निकल रहा है? So then that shows there should be a purpose behind it. And what is that purpose? Have we inquired into that purpose, or are we wasting our life? No, sorry, we don't have time for this. अरे प्रभु जी, इसके लिए मोबाइल को नया नया कंप्यूटर पे काम करना जाते हैं, कंप्यूटर ऐसे चलता है। अरे छोड़ो यार, कंप्यूटर को क्या जानना, सॉफ्टवेयर जानता है हम तो। अरे सॉफ्टवेयर यूज कैसे करेगा? अरे नहीं, कंप्यूटर को क्या जानना, बेकार है यार। अरे बनाया किस लिए? किस लिए करा है डिजाइन? क्या कारण है, क्या पर्पस है इसके पीछे? हाउ कैन वी, समटाइम्स आई थिंक, हाउ कैन वी बी सो फुलिश, नॉट फुलिश बट ग्रॉसली फुलिश। ये मैं आपके सामने नहीं कह रहा, मैं आईआईटीएंस को भी कहता हूं, मैंने तुमसे मूर्ख मैंने देखे नहीं लोग दुनिया में। और एग्री करते हैं मुझसे, बात तो आपकी सही है, क्योंकि हमने इस बात पे कभी विचार ही नहीं किया। वी नेवर थॉट अबाउट इट। इट इज राइट। Again coming to that, repeating that point, that does not mean you have to leave your work. That is also important, but that is only important if it is actually helping you to fulfill the purpose. अगर पर्पस फुलफिलमेंट में हेल्प नहीं करे प्रभु जी तो बेकार है ना। बिल्डिंग फायदेमंद कब है? जब आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल है। अगर वो बिल्डिंग आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल नहीं है तो बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस है नहीं है। बिकॉज द मेन पर्पस ऑफ द बिल्डिंग इज फॉर बिजनेस। एंड व्हाई डू यू डू बिजनेस? लोग कहते नहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, झूठ नहीं बोलने का, प्रॉफिट के लिए करते हो। ये एंटरप्रेन्योर में और सर्विसमैन में एक ही फर्क होता है। बिजनेसमैन वो ही सक्सेसफुल होता है जो सिर्फ प्रॉफिट से काम करता है। मुझे ये बिजनेस अच्छा लगता है इसलिए करता हूं, वो ऐसा करता है वो फेल होगा। ये फेलियर की पहली निशानी। बिजनेसमैन वो है जो कि सिर्फ एक चीज देखता है। क्या देखता है? प्रॉफिट। आज से 25 साल पहले, मुझे उसका आदमी का नाम याद नहीं आ रहा, इफ आई गेट, मेरे को याद आ जाएगा बता दूंगा। ही वॉज द टॉप स्टील किंग ऑफ यूके। उससे किसी व्यक्ति ने आके पूछा कि स्टील बनाने का कुछ बताइए। बोलता है मेरे पिताजी को नहीं मालूम कैसे बनता है। क्या मतलब? बोलता है मेरे को स्टील की स्पेलिंग आती है बस। यू आर द किंग ऑफ स्टील। बोलता है आई एम किंग ऑफ नंबर्स। I am the king of numbers. I want to see my profits. I am not interested in anything else. I am not interested in anything else. तो इसी तरीके से प्रभु जी बिल्डिंग इसलिए कि प्रॉफिट्स दे।
आराम देने के लिए नहीं होती बिजनेस के अंदर बिल्डिंग, आराम उसका एक सिर्फ क्या है, हेल्पिंग है, इट इज अ हेल्पिंग हैंड, building is a helping hand for profits. So in the same way, all our life we have to basically see to this, that are we actually understanding the purpose of human life, that why this creation has come about, or are we whiling away time? आज एक व्यक्ति क्लीननेस का फ्री के आपके ऑफिस में है, आपको बड़ा अच्छा लगता है मित्तल जी, अच्छा आदमी साफ है, परंतु एक दिन इन्होंने कहा कि अरे यार वो क्लाइंट मांग रहा है 3 घंटे के अंदर हमें ये सॉल्यूशंस देना है उसको, और वो लगा झाड़ू मारने में, लगा साफ करने में, आप क्या करोगे उसको? यार छोड़ो क्लीननेस। आप कहोगे यार रोज तो कहते हो वेरी गुड आज मार रहे हो, क्योंकि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, दिस इज नॉट एक्चुअली आवर मेन वर्क। If by doing your work you are simultaneously keeping your desk clean, it is very good, but if it is dirty, I want my work to be done. That is most important. In the same way, whatever we are doing in life, that is important when